घर में बूढ़ा बुजुर्ग, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, सबको पेंशन मिलता है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का आज नहीं है। इसका कानून हमने बनाया है। आज हमारे गांव में कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं है। इसका भी कानून हमने बनाया है। इन लोगों ने 20 वर्ष में क्या दिया? ये गोयल केरा के इस हाट का सकल सूरत देखिए, टूटा फूटा था। सांप बिच्छू आदमी सब एक साथ इस बाजार में बाजार करने आता था। और आज देखिए किस तरीके से हम लोग यहां बैठ करके बाजार भी करते हैं, और आज इतना भव्य आम सभा भी कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। काला कीचड़ सब कुछ, यहां कोई ऐसा गंदगी नहीं था। हमारे इन सरकार चलाने वालों को इतने दिनों तक नजर नहीं आया। इतना कर्मठ और जुझारू नेता का सही दस्तक इसी बाजार के बीच में है। पता नहीं चलता था कि किस जगह इनका सही दस्तक खोजना पड़ता था। लेकिन आज सब पूरा बाजार को मान सम्मान देते हुए यहां के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हम लोगों ने जो सोच रखा वो आपके सामने। क्या हमारा आदिवासी लोग हमेशा टूटा फूटा हालत में रहेगा, झोपड़ी नुमा घर पे रहेगा? ऐसा नहीं। अभी पूरा देश के गरीबों को आवाज देने का हमारा केंद्र सरकार का घोषणा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे राज्य में 8.5 लाख गरीबों को हम आवाज नहीं दे पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसने स्वीकृत नहीं किया, उसने हमारा गरीबों का आवेदन को स्वीकार नहीं किया। हम कई बार चिट्ठी पत्री भी किए, व्यक्तिगत रूप से जाके हमने अपनी बातें भी रखी। हमारा राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है, तो हमें और घर की आवश्यकता है, और उनके रिकॉर्ड बुक में भी इन गरीबों की संख्या है। लेकिन इन लोगों ने हमें उसकी स्वीकृति नहीं दी। हम तो गतवा हमने ये निर्णय लिया है, जो कि झारखंड अगर हमारे हाथ में है तो हमारे झारखंड के गरीबों का भी जिम्मा और उनके प्रति भी संवेदनाएं हमें दिखानी होगी। इसलिए हमने उनका परवाह ना करते हुए राज्य सरकार अब 8.5 लाख उन गरीबों को अपने जिम्मे से उनका घर बना करके देगी। और वो भी 3 कमरा का घर बना के देंगे। जानवर रखने के लिए नहीं, आदमी रखने के लिए एक घर बना के देंगे। और उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आज इस राज्य में खनिज संपदा से सबसे अधिक रॉयल्टी इस राज्य को मिलता है, इस राज्य से भारत सरकार को मिलता है। हमारा जब हम लोग सरकार बनाए तो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य का पूरा खजाना चाट करके खत्म कर दिया। हमको समझ में नहीं आया कि हम काम कैसे करें। फिर हम भी मुंशी जैसा बैठ गए, कागज कलम से बही खाता निकालने लगे। इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका होता है। कभी कोर्ट कचहरी जेल कराओ, डराओ धमकाओ, थाना पुलिस करो तो डर जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं कि अब आदिवासी उतना मूर्ख नहीं है जो आप उनको इतना समझते हैं। आज देश में ये धीरे धीरे अपना जगह बना रहा है, और उसी के अनुरूप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मात्र पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है। छठी अनुसूची वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में है,
हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब मिजोरम, वो सब साइड में कुछ लोग हैं, वो पहाड़ी छठे अनुसूची का लोग हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पहला ये आदिवासी आपके सामने खड़ा। और इन लोग को कभी पसंद नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा कभी आगे बढ़े। इन्हीं का सरकार का हालत देख लीजिए। यही भाजपा वाला, कमल छाप वाला लोग 20 साल चलाया सरकार। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किसी को 5 साल नहीं बैठने दिया। 5 साल बैठा कौन? छत्तीसगढ़िया आकर के 5 साल यहां सरकार चलाए। तो इन लोग को लगता है इस आदिवासी को भी 5 साल बैठने देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ का आदिवासियों को समेटना, बेवकूफ बनाना बहुत आसान नहीं होगा। तो हम इनको बता दें कि इस आदिवासी को कभी भी तुमने अगर बेवकूफ समझने का कोशिश किया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल रही है। और यही वजह है देश में आदिवासियों की लड़ाई सबसे मजबूती के साथ कहीं लड़ा जाता है तो झारखंड प्रदेश में ही लड़ा जाता है। आज कई कानून, कई नियमों के वजह से हमें इतना तरीके से उलझा दिया है कि आज सरकार बनाने के बाद भी कई काम ऐसे हैं जो अभी हमें और करने की आवश्यकता थी और तेजी से करने की जरूरत थी, लेकिन इतना इन लोगों ने 20 सालों में इस व्यवस्था में जंग लगा दिया। इन लोगों को तो हम लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन सत्ता में कार्यपालिका वही हमेशा चलता रहता है, जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन कार्यपालिका के अंदर भी इन लोगों ने बड़े पैमाने में जंग लगा दिया। अब उस जंग को भी हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज इन्हीं परिस्थितियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर हम लोग गांव के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दुख तकलीफों को सुनने का काम कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने बहुत सारा गांव का हमारा ऐसा लोग है जो कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ नहीं देखा, कभी डीसीएसपी नहीं देखा। ये पहली बार है इस अलग राज्य होने के बाद, और उससे पहले भी जब आपके पंचायत में, आपके घर के दरवाजा में ऐसा पंडाल लगा करके बीडीओ सीओ रिक्शा से, ठेला से, ट्रैक्टर से सामान लाद करके ले जाकर के कैंप लगा करके आपकी समस्या को सुनता है। हम लोगों का और मजबूती से इस राज्य को आगे और सुंदर और बेहतर मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। हम लोग उस रूपरेखा में काम कर रहे हैं कि आने वाला समय हम लोग ऐसे परिस्थिति पैदा करेंगे जो आज हमारा गांव और ग्रामीण ब्लॉक में जाकर के बीडीओ सीओ के सामने काम करने जाता है, अब उसका जाने का जरूरत नहीं, बल्कि उसका घर में आकर के उसका काम किया जाएगा। हर चीज का एक नए तरीके से हर चीज का व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। किसी में कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी, जेपीएससी का कभी नियमावली नहीं बना, पुलिस बहाली का कोई नियमावली नहीं बना, शिक्षक बहाली का कोई नियमावली नहीं बना, कभी भी यहाँ पर किसी को नौकरी नहीं। अभी देखिए कितना तेजी से नियुक्तियां निकल रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में जाएंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने अपनाया, लेकिन व्यवस्था थोड़ा अभी सुस्त चलता है। इन लोग को आदत नहीं हुआ है ना 20 साल में काम करने का। इन लोग को तो ब्लॉक में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके काम करने का आदत था। कभी गांव देहात तो जाता नहीं था, गांव के सुख दुख तकलीफ से तो कभी कोई नाता ही नहीं था। अब इन लोगों को ऑफिस नहीं बल्कि गांव में जाकर के तकलीफों को देखना होगा और काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तनख्वाह हम गांव के विकास के लिए, तनख्वाह हम
राज्य के विकास के लिए देते हैं। ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। वही हाल है, एक इतना मजबूत वृक्ष जो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमें अलग राज मिला, झारखंड राज मिला। इस राज के तना में, जड़ में पानी डालने के बजाय इन बेईमानों ने दीमक डाल दिया, तो पेड़ आगे बढ़ेगा कहां से? जितनी दिन ताकत थी उतना दिन तक बेचारा हम लोग को छांव देता रहा। स्थिति ये आ गई कि 2019 से पहले लोग यहाँ राशन कार्ड में हाथ में लेकर के भूखा मरने के लिए मजबूर हुआ। यही 2019 के बाद हमारी सरकार बनी तो झारखंड रूपी पेड़ का दीमक हटाकर उसमें खाद और बीज डालने का हम काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है हमारा सभी बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है, सभी विधवा को पेंशन मिल रहा है, सभी गरीब को धोती साड़ी मिल रहा है, सभी को अनाज मिल रहा है। कई चुनौतियां हैं, इधर इन लोगों से भी लड़ाई लड़ना है, सरकारी व्यवस्था में भी काम करना है, कागज कलम का भी काम करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खाली लड़ने का ही है और लड़ने के लिए ही जाना जाता था। कभी रेल रोको, कभी खनिज रोको, कभी राज बंद करो, राज में ताला लगाओ, और खाली यही आवाज गूंजता था कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। ले तो लिया, लेकिन संवारेगा कौन? संवारने का दिमाग तो वो लोग ले लिया जो इस राज को अलग करने का घोर विरोधी था। तो संवारेगा क्यों? इनका तो एक मात्र लक्ष्य था, इस राज को लूटना, इस राज के खनिज संपदाओं को लूटना, इस राज के जल जंगल जमीन को लूटना, इस राज के आदिवासी के अस्तित्व को समाप्त करना। आज इसीलिए वन अधिकार कानून इन लोगों ने बदला है और कई बदलाव करने की तैयारी में है। हम लोगों ने पुरजोर सरकार की तरफ से विरोध किया है। पहले कोई भी योजनाएं लगाने की आवश्यकता में ग्राम सभा की आवश्यकता होती थी, और ग्राम सभा का भी अब दांत निकाल दिया गया है। अब बिना दांत का ग्राम सभा होगा। तैयार रहिएगा, गांव को बर्बाद करने वाली योजनाएं हम गांव में नहीं आने देंगे। इसके लिए ग्राम सभा हमारी मजबूती से होनी चाहिए। आदिवासी की पहचान जल जंगल जमीन है। अगर ये पेड़ नहीं रहेगा, ये नदी नहीं रहेगा, तो ये आदिवासी भी नहीं रहेगा। आज इसीलिए कई छोटी बड़ी चीजें हैं। कई लोग हमारे षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से ये बनता है। आस्था धर्म अपना काम करता है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का आदमी हो, बिना हाथ बिना पैर का तो पैदा नहीं होता। सभी धर्म जाति में 2 हाथ 2 पैर आंख नाक लेकर के पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसको काम करने का भी जिम्मेवारी है, उसको चलने का भी जिम्मेवारी ऊपर वाले ने दिया है। सिर्फ हिंदू का ही लोग नहीं, सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन का ही नहीं, सिर्फ आदिवासी का ही नहीं, सभी समाज के लोग एक ही जैसा दिखते हैं। भले रंग किसी का काला हो गोरा हो अलग विषय है, लेकिन हाथ 2 जरूर है। 4 हाथ लेके कौन पैदा होता है आजकल? देख कहीं सुना है क्या? खाली लोग झूठ का दिग्भ्रमित करते हुए रोज कुछ ना कुछ जहर बीज बोलने का काम करता है। इसीलिए जात पात वाला बात करने वाला लोगों को गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें विकास चाहिए। ये लोग कई हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है।
इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहाँ का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। अजीब हालत। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो वो साफ हो जाता है। वाह वाह, कमाल है। 20 साल चलाया सरकार को, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दिया हम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवाओं के आंख पानी पोछो तो गुनहगार हो गए हम। अपनी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ो, अपने पैर पर खड़ा करो तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। हमारा गरीबी इतना बड़े पैमाने में गांव देहात में है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसका माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। क्यों भाई, कहां से पढ़ाएगा? और सच में कहां से पढ़ाएगा? कहां से लाखों हजारों रुपया लाएगा? किसके घर में बैंक खाता में रुपया भरा हुआ है, आप बताओ। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, अब आपके अपने बेटियों को शादी ब्याह हड़बड़ा के करने का जरूरत नहीं। उन लोग को पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैर पे खड़ा कीजिए। आने वाला समय उनकी संतानें और मजबूत पैदा हो। और अब हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए अभी हम स्कूल से ना छूटे, पढ़ाई उसका ना छूटे, इसलिए सावित्रीबाई फुले योजना हम लाए हैं, जिसमें लगभग 8.5 लाख बच्चों को हम जोड़ चुके हैं। आप उन लोग को स्कूल पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी आगे पढ़ाना हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम कानून बना दिया है। कभी आप सुनेंगे या आप सोचते थे कि हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा का लोग विदेश में जाके पढ़ेगा? बड़ी मुश्किल से कौन जमाना में हमारा मराठों के जयपाल सिंह मुंडा जी बेचारे गए थे, विदेश में पढ़ गए। 1-2 मात्र इसी तरीके से आजादी के पहले या आजादी के आसपास के समय गए। उसके बाद कोई आदिवासी सपना नहीं देख पाता। हम भी नहीं सपना देख पाते कि हम अपना बच्चा लोग को विदेश पढ़ा पाए। अगर अपना ताकत पर, अपना बुद्धि पर अगर वो चला गया तो चला गया। जेब के मामले में तो हम कभी ना देख पाए। लेकिन सरकार ने अब कानून बना दिया है कि अब यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा भी अब विदेश जाकर पढ़ेगा, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगा। अभी हम 50 बच्चा लोग को भेज चुके हैं अपना झारखंड से। और ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के लिए हम कर्जा दे रहे हैं, वो पैसा वापस आपको नहीं करना है, बल्कि आपको अपने पैर पर खड़ा होना है और अपने समाज, राज्य और अपने देश की सेवा करना है। कई ऐसी चीजें अभी स्कूल सब देखिए, मॉडल स्कूल हर जगह बन रहा है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है। आज प्रतिस्पर्धा, जिस तरीके से कंपटीशन का समय है, सभी लोग घर जमीन बेच करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन घर जमीन बेचने के बाद अगला सड़क पर आ जाए। हम लोग प्राइवेट स्कूल के सामने हम खड़े होंगे कि आपने इस रात के छात्रावास में
अब दाल चावल बच्चा को ले जाने का जरूरत नहीं है। अब बच्चा को दाल चावल और वहां पर रसोईया और चौकीदार भी अब सरकार देगा। इस कानून को हम ला रहे हैं। उसको सिर्फ पढ़ाई पढ़ना है। जिस काम के लिए गया है वही काम उसको करना है। तो आए बात मुका के बेस बड़ी कथा मिला अडी वीर बुरु तलारे नवा दिसम नवा बजा टाण रे इना संगीन संगीन कोई तड़ाम करते, कोई बस थे, कोई ट्रैक्टर थे, कोई साइकिल थे पे जवाब का 40 बछर हुई ना राज बिगाड़ लगी लड़ाई और मात्र 5 बछरों बाबू नेला राज चला बनाव लगी। 40 साल से ऊपर लग गया हम लोगों को इस राज को लेने में, और राज का सत्ता पाने में हम लोग को 20 साल लग गया। और 20 साल में भी जो वक्त मिला उसमें इतना पत्थर रोड़ा, रोज ही लोग सरकार गिराता है और रोज ही लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है।